सखी सहेली। सखी सहेली की सभी सखियों को हम सभी का मतलब सब स्वागत करते हैं। और हमारा वो क्या होता है, रक्षाबंधन जाता है ना तो थोड़ा दिमाग कहीं और रहता है क्योंकि इनको नेहा को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले हैं। क्योंकि इनका जो उसूल है जिंदगी का, जो हम लोग कल बातें कर रहे थे सखियों कि हम लोगों ने कहा कि ये नहीं, हमें प्यार देखना चाहिए और गिफ्ट की कीमत नहीं देखनी चाहिए। अगर भाई न भी दे तो चलेगा, 364 दिन प्यार से बात कर ले वही बहुत है। लेकिन इनका जो मानना है वो बिल्कुल अलग है इससे, कि नहीं भाई 364 दिन तो जो करते हो, रक्षाबंधन के दिन तो ठीक से अच्छा सा उपहार मिलना ही चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। और हमारे साथ हमारी इस बात से बहुत सी बहनें सहमत होंगी कि भाई कोई बात नहीं, भावनाएं वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन जो वो गिफ्ट दे के जब भावनाएं जागृत होती है ना कि अच्छा ये गिफ्ट मिला है तो वो बड़ी जरूरत है इसकी भी। ये कह सकते हैं कि उसमें वजन आ जाता है तो वो भावनाएं जो वजन आ जाता है उसमें। कुछ भी मिले, ऐसा हम कहते हैं कि भाई एक पेन भी अगर हमें गिफ्ट में दे रहे हैं तो उसे पैक करके दें। पैक करने से भी एकदम ये इस चक्कर में सखियों हम भूल गए, तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और नेहा शर्मा का नमस्कार। ये जो गिफ्ट का चक्कर जो है ना, अच्छा समझ में आया कि मतलब पूरा अच्छे तरह से उसको बंधा भी होना चाहिए ताकि आप खोलने का मजा हो रहा है। वो भले वो होता है ना, कभी कभी कुछ चुटकुलों में या इस तरह की वीडियोस हम देखते हैं जिसमें एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरह से निकलता है, तो उत्सुकता कितनी बनी होती है। तो जब दबा की चीजें रहती हैं, छुपी हुई रहती हैं, तो उनकी उत्सुकता ही अलग होती है। हाँ, लेकिन हमारे कार्यक्रम में जो हमारी सखियों को उत्सुकता है कि आज कार्यक्रम में हम क्या लेकर आए हैं, तो हम खोल देते हैं ये पिटारा, यानी कि हम बता देते हैं। सखियां जानती हैं स्तनपान सप्ताह चल रहा है, तो स्तनपान के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देंगे, वहीं हम देंगे जानकारी। डाइटिशियन अश्विनी रेडकर से बातचीत सुन सकते हैं, उसका तीसरा भाग आज हम सुनवाएंगे और पोषण के बारे में बताएंगे। जी, और एक बहुत ही खास विषय है जिस पर आप बात करने वाली हैं। माताएं चौंक जाएंगी, तो आप सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए ये जानने के लिए कि अगर आप माँ हैं तो कहीं आप तनाव में तो नहीं। ऐसा हाँ, माएँ अक्सर तनाव में आ जाती हैं, तो एक जिम्मेदार माँ बिना तनाव के कैसे आप बन सकती हैं, कुछ हम दे देंगे थोड़ी थोड़ी सी जानकारी। बिल्कुल। और जैसे मुफ्त में हम ज्ञान भी हम बहुत बांटते हैं, आप तो अपने अनुभवों से बांटती हैं, हम तो मुफ्त का बांटते हैं। और एक मिनट, ये जो अनुभव भी है ना वो मुफ्त में मिलता है, बस हम समय उसमें लगाते हैं, और समय वैसे तो मूल्यवान है। हाँ। और समय आपका भी बहुत मूल्यवान है और हमारा भी है। अगर हम ये सोचे कि जो हमसे कम उम्र के लोग हैं उनका मूल्यवान नहीं है, ऐसा नहीं है। अनुभव सभी के बहुत मूल्यवान है। थोड़ी सी अवधि ज्यादा कम हो सकती है, तो इसका मतलब नहीं। और वो मुफ्त का ज्ञान जो होता है उसकी एक बड़ी अच्छी खासियत ये होती है कि आप मुफ्त का ज्ञान सब देना चाहते हैं, लेना कोई नहीं चाहता है। तो वो मुफ्त की चीज होती है जिसे आप देना चाहते हैं, आमतौर पे हम लेने जाते हैं। ये बात तो है, और वैसे उन्हें मिलती भी मुफ्त में ही है, फिर भी एक रहती है भाई बस करो, नहीं चाहिए जी। वो उस गिफ्ट की तरह का होता है जिसे पैक ही रहने दिया जाता है और इधर उधर आगे खसकाया जाता है। लेकिन भाई सखियां ये बताएंगे कि क्या वाकई उनको ऐसा लगता है कि ये जो मुफ्त का ज्ञान हम बांट रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। वैसे ये आपके लिए मुफ्त का नहीं है, क्योंकि जो आप अपना कीमती समय अपने कामकाज से निकाल कर चाय की चुस्की के साथ बैठती हैं रेडियो सेट के पास सखी सहेली कार्यक्रम सुनने के लिए, तो हम शुक्रगुजार हैं कि आप बैठती हैं इतने प्यार से। तो जाहिर है कि हमें बड़ी खुशी मिलती है, तो खुशी मिलती है तो बस खुश हुए तो गाना सुन लेते हैं, सुना देते हैं। सच बता तू मुझ पे फिदा क्यों हुआ और कैसे हुआ, मार गई तेरी बाकी अदा, यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा।
पैरों का वार क्यों हुआ? मार गई तेरी बाकी अदा, यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा, अरे क्यों हुआ और कैसे हुआ? मार गई तेरी बाकी अदा। चांद सी सूरत तेरी, मोहनी मूरत तेरी, चांद सी सूरत तेरी, मोहनी मूरत तेरी, तेरी धुन मुझे बेसबब नहीं और जल्वों में ये गजब नहीं, तेरी धुन मुझे बेसबब नहीं और जल्वों में ये गजब नहीं। सच बता तू मुझ पे फिदा, क्यों हुआ और कैसे हुआ? मार गई तेरी बाकी अदा, यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा, अरे क्यों हुआ और कैसे हुआ? मार गई तेरी बाकी अदा। तो ये सच बता कहकर ये पूछा जाता है कि भाई क्या मिला क्या मिला। आज हम पूरा गिफ्ट मोड में हैं, तो हम थोड़ा सा उससे बाहर आते हैं, बहुत हो गया बस, क्योंकि अब आप जो माताओं की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें भी हम मतलब जिम्मेदारी निभाते हुए किस तरह से तनाव मुक्त रह सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शायद हमारी सखियों ने इस पर गौर नहीं किया होगा, और कब वो तनाव में आ जाती हैं ये भी उन्हें नहीं पता चलता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है सब जिम्मेदारी हम सोचते हैं कि नहीं ये हमारी जिम्मेदारी है, बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई करे ये हमारी जिम्मेदारी है, वो सही ढंग से उसको नौकरी मिल जाए वो हमारी जिम्मेदारी है ना। वो कहते हैं कि माँ बच्चों की प्रथम गुरु होती है, सही बात है, आप सिखाते हैं, सब चीजें सही है, लेकिन जो वो कहा जाता है ना कि एक कह सकते हैं कि एक उम्मीद ये लगा ली जाती है कि माएँ हैं उनसे कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, बच्चे से कुछ गलती हुई तो माँ की गलती है, अगर बच्चों के प्रति कुछ गलती हुई तो भी माँ की गलती है। तो इस तरह से जो हमारी माएँ होती हैं उनके ऊपर बड़ा सारा बोझ होता है उम्मीदों का, ये नहीं करना है, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं तो उम्मीद होती है लोगों को भी, लेकिन खुद माँ भी ऐसा मान कर चलती है कि बच्चे ने कुछ किया है तो हमारे ही कुछ परवरिश में कुछ गड़बड़ी रह गई होगी, हमने कुछ सही संस्कार नहीं दिए होंगे, या हमने समय से ध्यान नहीं दिया, अगर हम ध्यान देते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा हम खुद भी मान के चलते हैं और सारी जिम्मेदारी हम खुद ओढ़ भी लेते हैं। जैसे कि एक छोटी सी जैसे घर में होता है ना, कहने के लिए होता है कि सब लोग खा ले फिर माँ खाएगी, तो ये हमने खुद बना के रखा है ये नियम, आपका घर है आप अपना नियम बना सकती हैं। वैसे ही ये जो जिम्मेदारी की बात है, आप देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जबरदस्ती जिम्मेदारी ओढ़ रही हैं अपने ऊपर। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते कि अब सर्दी खांसी जैसी जो आम चीजें, आम बीमारियां जो किसी को भी हो सकती हैं, कई बार जो इन दिनों बहुत संभल के रहना है जिससे, लेकिन उस पर भी माएँ अपने ऊपर ले लेती हैं कि भाई अगर बच्चे को एक छींक भी आ गई तो उसकी वजह हम हैं क्योंकि हमने ऐसा किया था, ठीक से कपड़े नहीं पहनाए, या हमने शाम के समय उसको दही खिला दिया, शाम के समय अमरूद खिला दिया, तो अगर हम ऐसा नहीं करते या आइसक्रीम खाने से रोक लेते तो ऐसा हो जाता, तो करते ये करते तो ऐसा होता। इन सारी चीजों से थोड़ा सा बाहर आए और ठीक है हो गया, और आप भी अपनी जिंदगी को उतनी ही मस्ती से मतलब गुजारें और जिएं जितना कि बाकी घर के और सदस्य जी रहे हैं, यहाँ तक कि आपके बच्चे जैसे जी रहे हैं वैसे जिए ना। बिल्कुल, और हम सभी अपनी अपनी गलतियां करते हैं एक बार और उसके बाद उससे संभल के आगे चलते हैं। तो वही चीजें माँ के साथ क्यों नहीं है, माँओं पर क्यों इतनी उम्मीद है, हमें भी समझने की जरूरत है कि हम माँओं पर क्यों इतना वो डाल देते हैं कि भाई अगर बच्चा बीमार है या बच्चे कोई परेशानी है या बच्चा बिगड़ रहा है, सारी चीजों की जिम्मेदारी माँओं पर क्यों है, पूरे परिवार पर होनी चाहिए। बिल्कुल, या कभी कभी समय से खाना नहीं बन पाया तो क्या माँ की जिम्मेदारी है, या बहुत सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं कि जैसे टंकी में पानी नहीं चढ़ा और मतलब कुछ गैस खत्म हो गई थी, बुक करना था,
ऐसी और ऐसी कोई चीजें भी होती चीज हैं। उनको अगर लेनी है अपने लिए तो वो अपने लिए पहले नहीं ले सकती। अगर घर में 4 सदस्य हैं तो पहले चारों के लिए लेंगी तो फिर अपने लिए लेंगी। तो क्यों? ये किसने बनाया है ये नियम, पहले तो ये पता करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमें लगता है इसकी ये भी खोज में हमने हम कभी नहीं निकलेंगे। देखा होगा। और इसके बारे में अगर हम सोचना शुरू करें तो ये शायद बहुत ही पुरानी इसका इतिहास निकलेगा जिस तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। धीरे धीरे छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेते 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 माओ ने अपने ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां ले ली हैं। तो जैसे ही उनके ऊपर माँ एक शब्द उनके साथ जुड़ता है जी। वैसे ही वो अपने ऊपर बहुत सारी उम्मीदों का बोझ भी लाद लेती हैं कि जी नहीं हाँ। अब ये सारी चीजें मुझे करनी है, सारी चीजें बिल्कुल सही होनी चाहिए, घर में सब चीजें सही होनी चाहिए, हाँ। कोई भी चीज गलत नहीं हो सकती घर में। घर में जो भी सामान है वो व्यवस्थित तरीके से रहे, कोई मेहमान आए तो उसे भी खुश हम रखें, बच्चों की परवरिश तो ठीक से करें ही, घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी हम सम्मान रखें, उनकी हर चीज का ख्याल रखें। वहीं जी। बच्चों के लिए या जीवन साथी की बात है, हर चीज का ख्याल रखें। और आजकल तो जैसा कि लगभग हर घर में यही हो रहा है कि गृहिणी जो है गृहिणी नहीं है, घर की तो मतलब गृहिणी जी। तो है ही साथ में, जी। और साथ साथ आर्थिक जो है वो संबल भी बन रही है, घर भी संभालती हैं, जी। बाहर भी जाती हैं, दुगनी उम्मीदें और दुगनी जिम्मेदारियां और उसके साथ उस सबको संभाल के चलना है। अरे हाँ, दुगनी जिम्मेदारी से एक बड़ा मजेदार वाकया याद आया बताइए। कि जैसे अब ये त्योहार है, कोई भी त्योहार आता है तो ये जो कार्यालय में भी जो उम्मीद वाली बात आ रही है ना, वो भी स्त्रियों से ही की जाती है। जी। कोई भी त्योहार आता है तो बस तुरंत होली आई तो बोले अरे गुजिया नहीं लाई आप, अरे गुजिया नहीं लाई क्या मतलब, अगर मतलब उन्होंने तो बनाई थी, जो पुरुष मित्र कहते हैं, जाहिर है उनके घर में भी बनी होगी, वो क्यों नहीं ला सकते? पर उन्होंने नहीं बनाई है इसलिए वो लेकर नहीं आते। वो चाहते हैं कि ला आप लेकर सकते आए, हैं। अपने हाथों के ला खिलाएं। सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, जी। लेकिन फिर वही उम्मीद की बात है। और हम भी ऐसे बड़े से प्यार से खिलाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में भी लालच होती है, एक लालसा रहती है कि हमें तारीफ मिले, और कार्यालय में भी हम बड़ी एक अच्छी सी महिला के रूप में सामने आए कि अच्छा हमें गुजिया भी बनाना आता है, अच्छा मटरी भी बनाना आता है, ये पकवान भी आता है, वो पकवान भी आता है। तो ये कहीं कहीं जो मोह है उसका अगर संवरण हम छोड़ दें, उसकी लालच हम छोड़ देंगे तो बहुत सारे काम आसान नहीं हो जाएगा। मुझे बिल्कुल। लगता है और बहुत एक आसान हो फिक्स जाएगा। ढांचा है, उस ढांचे में फिट होने की जितनी कोशिशें करेंगे उतनी ही ज्यादा परेशानी आएंगी। क्योंकि ये सारी जिम्मेदारियां जो होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो भी इंसान है, जो भी माएँ हैं हमारी या जो भी महिलाएं हैं, उनके जो वो कह सकते हैं कि उनकी जितनी ताकत होती है उससे कहीं ज्यादा ये चीजें होती हैं। करती भी इनको हैं। सबको वो पालते हुए, सबको चलाते हुए वो अपना खाना पीना भूल जाती हैं, अपनी सेहत भूल जाती हैं, सोना भूल जाती हैं, सारी चीजें करते करते। सोना भी भूल जाती है, चांदी भी भूल जाती है। जी बिल्कुल, सोना चांदी भी भूल जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। और अब हमारा ये कहने का मतलब नहीं है सखियों, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अपनी जिम्मेदारी से आप मुंह मोड़ लें और ये सोचे कि नहीं अब ये सबकी जिम्मेदारी नहीं। ये परिवार है, सबको मिलकर चलना होगा। ये जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, 4 उंगली एक अंगूठा है, बड़ा छोटा सब है, और ऐसे ही परिवार में लोग हैं लेकिन सबको मिलकर ही एक पूरा हाथ बनता है। ऐसे ही परिवार भी बनता है, तो किसी को कमतर या किसी को अधिक न समझकर सब लोग बराबर से चलें और सब बराबर से जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और जो आपने अगर आदत परिवार में डाल ली है, जैसे कि जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि हम पूरी जिम्मेदारी का, तो अगर उसको छोड़ना भी आप चाह रही हैं तो बहुत धीरे धीरे प्यार से छोड़ें। बिल्कुल। और मतलब बल्कि हमें लगता है आप छोड़े ना, बल्कि दूसरे को पकड़ाना शुरू कर दें उस काम को, तो अपने आप आपसे कम हो जाएगा। और धीरे धीरे हमें ये भी लगता है नेहा कि काम बढ़ते रहते हैं। आप एक नजर दौड़ाइए, जो आप कर रही हैं उन अभी भी अपने आप को अगर उस सीमा तक रोक लें और उसके बाद जो नए कार्य आ रहे हैं, जो भी नई जिम्मेदारी आ रही है, उसको आप बांटती रहें। ये ना सोचें कि आप बेस्ट करेंगी इसलिए आप ही करेंगी। कुछ कहीं कहीं पर हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, कोई दूसरा भी समझौता करना चाहिए कि भाई कोई और भी है जो इस तरह से कर सकता है इस काम को। हो सकता है कि हमारे से 19 कर ले, लेकिन हम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे। जैसे कि वो पूरी तलना है, जैसे तो उन्हें लगता है कि घी हम ही ठीक से निथार के निकालेंगे, ये तो तेल सहित निकाल देंगी बाहर। जैसे तो हमने हार्ट शेप की एक पूड़ी बना दी थी, तो हमारी मम्मी ने बोला भाई दिल क्या तल रहे तुमने। तो इस तरह से चीजें होती हैं, पर थोड़ा छोड़ना पड़ता है। ये तो शुक्र था कि जल नहीं गया। कभी अफ्रीका बन रहा है, कभी अमेरिका बन रहा है, पर ठीक है, कभी किसी दिन तो हम आ जाएंगे पृथ्वी के। नहीं तो खाने में क्या दिक्कत है, वो दिल का आकृति हो या गोल हो या चौकोर हो या खूब टेढ़ा मेढ़ा हो, चलता है। तो बिल्कुल सही बात है कि हम अपनी जो सुघड़ता है, जो कुशलता है, उनमें थोड़ा सा समझौता करने की कोशिश करें। देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान होगी, आपका तनाव कितना कम हो जाएगा। और जब तनाव कम होगा तो जाहिर है कि आपकी जो भी ऊर्जा है वो ज्यादा लगेगी और आपकी कुशलता और निखर कर सामने आएगी। तो हमें लगता है इस तरह से मिल बांट के चलें और जिंदगी में जितनी अपने जितनी बातचीत होती है, दिए हैं उसके साथ साथ आपको गीत भी सुनाना पड़ेगा। कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है,
माँ तो बहुत प्यारी है, माँ कितनी अच्छी, लेकिन माँ को प्यारा कौन? ये बच्चों का सवाल होता है। बच्चों का नहीं सवाल है, बिल्कुल जी, नहीं सवाल है, जी। ये बड़ों का सवाल है जो बच्चों में रोपित किया जाता है बड़े प्यार से। हमें पता ही नहीं चल रहा है। बहुत लाड़ से वो ऐसे आते हैं मेहमान और बड़े प्यार से पूछते क्या नाम है बेटा, अच्छा गोलू, अब बताओ बेटा कि तुम्हें कौन प्यार करता है ज्यादा, है ना, या तुम्हें मम्मी ज्यादा अच्छी लगती है कि पापा। अब इस जी। तरीके के जो सवाल है ना, इस तरह के तो सवाल पूछकर एक अलग सी बच्चे के मन में एक अलग सी ऐसी उत्सुकता डाली जाती है जिसका कोई अर्थ नहीं ये है। उत्सुकता नहीं है, ये कीड़ा है जो डाल दिया जाता है। जिंदगी भर जिससे फिर बच्चा जूझता रहता है, जी फिर हाँ। बच्चा अपने जवाब तलाश लेता है फिर। तलाशता रहता है। और देखो ऐसा होता है कि बच्चे के लिए तो दोनों बराबर होते हैं। ये बात ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने अनुभव से कह रहे हैं या जी, सिर्फ कहने के लिए कह जी। रहे हैं, क्योंकि अक्सर पारिवारिक न्यायालय की जो जज आती हैं या आए हैं, उनसे बात हुई या इस पर हम लोगों ने बहुत सा गहन चर्चा भी की जी। कि जैसे कि तलाक की ही अगर हम बात लें तो हम लोगों ने इस पर जब चर्चा की तो एक जज ने बताया कि आप अगर बच्चा है तो आपको तलाक लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो लोग रोज बरोज देखती थी इस चीज को और कहती थी कि मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि पिता उनकी बहुत सारी लत होती है, नशे जी, की लत है, जी। और बहुत घर में मतलब खराब सा वातावरण है, लेकिन जिस समय तलाक होता है और बच्चे से पूछो कि माँ के पास रहोगे कि पिता के पास, तो पहले कहता है हाँ माँ के पास, फिर जब पूछो पापा के पास रहोगे, फिर पापा का मुंह देखता है और वो बिल्कुल कोई निर्णय नहीं ले पाता है। ये तो बहुत ही मुश्किल निर्णय है कि हम जी हाँ। माता पिता में से किसी को चुने, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही बराबर हैं। जी। और यूं भी परिवार में दोनों बराबर की ही भूमिका रखते हैं। वो बाहर अगर पिता अगर आमतौर पर पिता बाहर से कमाई रखे या करके नहीं आते रखे, हैं, जो बच्चे भी के है, लिए हमें जी। लगता है कि बराबर प्यार करते हैं दोनों, और बच्चे की नजर में दोनों का वही प्यार है। तो क्यों नहीं, क्या दो को प्यार नहीं कर सकते बच्चे? बच्चे इतना कर सकते सीमित तो प्यार नहीं है। हैं। पर बच्चों के मन में जो ये सवाल आता जी है हाँ। और उस एक सवाल जो रोक दिया जाता है, उसके बाद बच्चा भी अपने उसका एक नजरिया बदल जाता है जी हाँ। अचानक से, कि उसको लगता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि जो माँ है वो भाई में से या मेरी बहन और भाई के बीच में किसी को ज्यादा प्यार कर सकते हैं और किसी को कम। तो फिर वो उस तरह से एक सोचने तरह से लगता है। जज करने लगता है कि भाई अगर मान लीजिए उसके लिए कोई चीज सही नहीं है और उस बात के लिए भी माँ ने अगर उसे मना कर दिया और बड़े भाई के लिए वो सही है, उसे दे दिया, तो फिर बच्चे को लगता है कि फिर बड़े भाई को ज्यादा प्यार करती है, मुझे बिल्कुल। कम करती हैं। बिल्कुल। और वहीं कुछ देने लेने की बात होती है या पढ़ाई की बात होती है या काम करने की बात होती है, तो सबकी क्षमताएं भी अलग होती हैं। तो उसी हिसाब से माँ निर्णय लेती है कि अच्छा ये काम इससे करवाना है, ये उससे जी। करवाना है। तो कभी कभी उसको लगने लगता है कि सारे काम हम ही से करवाती हैं, हो सकता है कि आप में योग्यता ज्यादा हो। तो इस तरह से जो बच्चों को ना कि एक हम डाल देते हैं कि अच्छा अब ये सोचो कि कौन ज्यादा प्यार करता है कौन जी। नहीं। कोमल सा उनका मन होता है और वो सच में उस विचार में डूब जाते हैं और सोचने लगते हैं। तो खासकर जो बड़े व्यक्ति जो जाते हैं, मेहमान बनकर जाते हैं बाहर, और वो सोचते हैं कि भाई हम लोगों को किससे बात करना चाहिए, बच्चों से हम बात करने जाते हैं और हम ये से पूछते हैं बच्चों से कि भाई आपको कौन पसंद है, आपको पापा पसंद है कि आपको मम्मी पसंद है। तो ये बहुत ही गलत सा सवाल है जो छोटे बच्चे के सामने करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका नजरिया फिर बदल जाएगा और जिंदगी भर उसका नजरिया बदले रहेगा। जी इसके हाँ। कई गलत परिणाम भी निकलते हैं बाद बिल्कुल में। निकलते हैं और कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा हद तक बात आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि क्या होता है कि अभी कोई एक बोल के गया, फिर क्या हुआ मित्र भी अगर कभी ऐसे मिल जी। गए, वहां पर भी कुछ इस तरीके की बातें हैं, उनके भी विचार कुछ ऐसे ही हैं। और कभी कभी घर में रखना भी पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें ज्यादा मानना पड़ता है, कोई कमजोर होते हैं उनकी ज्यादा जी। देखभाल करनी पड़ती है, तो उन्हें लगने लगता है कि अच्छा ये अच्छा है, इनको ज्यादा ध्यान रखा जाता है। खाने पिलाने मतलब उनके खाने पीने की चीजें हो जी। या कुछ भी हो, उन्हें हो सकता है पौष्टिक चीजों की ज्यादा जरूरत हो, तो उन्हें दिया जा रहा है तो भी उन्हें दिक्कत होने लगती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इस तरीके का काम न हो तो बेहतर है। हाँ, पौष्टिक चीजों से बात आई कि कल एक त्योहार यहाँ पर मनाया गया था और आज भी त्योहार मनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, तो उसकी चर्चा भी हम करेंगे कार्यक्रम में, है ना। पौष्टिक बातें करने के बाद उसकी चर्चा होगी और बड़ी ही अच्छा उनका जो रीति रिवाज है बड़े ही अच्छे हैं हमारे जो भी हिंदुस्तान में जी। सब कुछ बहुत जबरदस्त है। लेकिन हाँ, जो हम बात कर रहे थे नेहा, इस पर हम बार बार सखियों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि अगर आप खुद मेहमान बनकर जा रही हैं तो इस तरीके के सवाल न करें, और अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं तो कृपया उन्हें हाथ जोड़कर मना कर दें कि बच्चे के कोमल मन पर इस तरीके की बातें न करें। या बच्चे या वो उस मेहमान के सामने बड़ी सभ्यता से आप कुछ ऐसा जवाब दे सकते हैं जी। जिससे बच्चे को लगे कि मेरे मम्मी पापा दोनों मुझे
जी हाँ, प्रेम करते हैं, बराबर प्रेम करती हैं हमारी मम्मी, हमें दोनों को प्यार करती हैं। उसके मन में वो जो सवाल आया है, या तो मेहमान के जाने के बाद ही उसे अच्छी तरह से बता समझा दें, दें, हाँ। क्योंकि हम सोचते कि ये बचपन की बात है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम खुद भी सोचेंगे तो हमारे बचपन से भी ये सवाल चला आ रहा है हमारे मन में। हाँ, और हो सकता है कि अब हमें भी कहीं ना कहीं किसी निर्णय पर हम भी पहुंच जाएं कि हाँ अच्छा, दीदी को ज्यादा मानती थी, हमें नहीं मानती थी, या कभी कभी ये भी आ सकता है कि दीदी को क्यों डांटती रहती थी मम्मी, मुझे नहीं डांटती थी। हो सकता है, ये भी हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े हो जाने के बाद, कई बार तो पोते पोती हो जाने के बाद ये वाली जो बात है वो एक दिन ऐसे ही निकल जाती है मुंह से, और फिर उस दिन वो सारी बातें कोहराम बन खुलती हैं जाता है। कि भाई ऐसा नहीं था, ये था, इसलिए ऐसा होता था। तो इतने साल तक तो उसको हमने बोझ को ढोक के हम चले हैं। जी हाँ। तो ये भी होता है कई बार। और इसके लिए एक बड़ा मजेदार खेल खेल सकती हैं माताएं, खास तौर जी। से हमें लगता है। आप देखिए, अपने बच्चे से कहिए कि बेटा ये बताओ, अगर बच्चा थोड़ा ज्यादा छोटा है, 3 साल 4 साल का है, तो आप बोलेंगे कि बेटा आपको कौन ज्यादा पसंद है, मम्मी की पापा? तो वो बच्चा कहेगा पापा। अगर आप दोबारा फिर पूछिए उसे, बेटा कौन ज्यादा पसंद है, पापा की मम्मी? तो बोलेगा मम्मी। यानी कि जो आप शब्द बाद में बोलेंगी, निश्चित बच्चा वही बोलेगा। तो वो पकड़ता है वो चीजों को। तो ऐसा भी कर सकती है और कह सकती है बच्चे से, देखो बेटा ऐसा होता है, क्योंकि तुमसे ये पूछा गया, देखो बाद में था इसलिए तुमने ऐसा बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें दोनों बहुत प्यारे हैं। तो उसी तरह से उन्हें समझा के उन्हें बताया जा सकता है, और थोड़ा सतर्क भी किया जा सकता है कि कैसे सवालों पर नजरिया बदलना है, कैसे पर नहीं। हाँ, और किन सवालों के क्या जवाब देने हैं। इससे नेहा एक और वाकया याद आ रहा है, लेकिन आज हम इस कार्यक्रम में उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक बार जरूर करेंगे। वो दिन आएगा जरूर जब हम ये बताएंगे कि जब बड़े अजीब अजीब से आपके फोन में जब प्रश्न आते हैं कि हम फला इंश्योरेंस से बोल रहे हैं, फला पॉलिसी से बोल रहे हैं, आपको लोन लेना है, लोन लेना है कि नहीं, तो आप क्या क्या जवाब दे सकती हैं। हम उस पर अभी शोध कर रहे हैं, क्या क्या हम जवाब दे सकते हैं जो हमें बड़े परेशान करते कारगर हैं। जवाब जो है वही हम चुन के आपके लिए लेकर आएंगे। जी हाँ, तो कार्यक्रम हमारे ये जो सखी सहेली, आपका कार्यक्रम सुनती रहिएगा। तो अभी फिलहाल हम न्यूट्रिशन की कुछ बात कर लें। बिल्कुल। और तो हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं और चलाते हैं अश्विनी रेडकर जी से बातचीत। सुनिए। सखियों नमस्कार। भोजन में पोषण की बात हो रही थी और हमारे साथ मौजूद हैं आज भी वेस्टर्न रेलवे की सीनियर डाइटिशियन अश्विनी रेडकर जी। अश्विनी जी, हमने पिछली बार जब बात की थी तो गर्भ धारण करने वाली स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण के बारे में बात की थी। अब हम उम्र के उस दौर की ओर चल रहे हैं जहां पर मासिक धर्म बंद होने वाले होते हैं और कुछ तकलीफें शुरू हो जाती हैं, और फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि मासिक धर्म बंद हो जाता है। उसके दौरान जो है काफी तरह के बदलाव होते हैं। तो उन बदलाव से जूझती हुई स्त्री को किस तरह का न्यूट्रिशन मिलना चाहिए जो उसको अंदर से, जो उसके शरीर में तमाम चीजें कम हो रही हैं, वो पूरी तरह से पूरा कर सके। ये जो उम्र बढ़ती हुई जो महिला है, मेनोपॉज की तरफ जा रही है, ये महिलाओं का जैसे ओवरीज है वो धीरे धीरे काम कम करती है, तो उसके जो इस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन्स नाम के जो हार्मोन्स है वो बिल्कुल कम होते होते बंद होने लगते हैं। तो ये जो चीजें हैं फाइटोएस्ट्रोजन नाम से वनस्पति मतलब शाकाहारी चीजों में, प्लांट ओरिजिन में हमें मिलते हैं, जिसमें हो जाता है कि जैसे आप सोयाबीन ले सकते हैं। सोयाबीन से जिनको एलर्जी हो सकती है या थायराइड के प्रॉब्लम में सोयाबीन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हार्मोन की जो गड़बड़ हो रही है इसमें थायराइड का भी प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ प्रमाण में अगर प्रोसेस्ड सोयाबीन हो, बाकी के सब प्रोसेस्ड फूड तो हम मना करते हैं, लेकिन अगर सोयाबीन के हमें कुछ फायदे लेने हैं तो हम जैसे प्रोसेस्ड आटा होता है, प्रोसेस्ड मिल्क होता है सोयाबीन का, सोयाबीन की बढ़िया मिलती है, वो फाइटोएस्ट्रोजन सबसे ज्यादा रखते हैं। तो ये हम अगर लेते हैं और काफी अच्छे प्रमाण में लेने पड़ते हैं ताकि हमारी एस्ट्रोजन की लेवल जो बिल्कुल कम या बंद हुई है उसका जो कार्य था वो ये अच्छी तरह से कर पाए। जैसे अलसी है, फ्लैक्सीड जिसको आजकल कहा जाता है, बात ऐसी है कि ये अलसी वगैरह जो चीजें ना है तो बहुत अच्छी, लेकिन इनमें कुछ ऑक्सैलिक एसिड्स वगैरह होते हैं। कैल्शियम जो हमारे शरीर में है, हम सभी चीजों से कैल्शियम ले भी रहे हैं, ये ऑक्सैलिक एसिड जैसे कैल्शियम को उठा के बाहर स्टूल के इसमें से फेंक देता है। तो इनका प्रमाण खाने के जितना, सब्जियों जितना नहीं होना चाहिए। टीस्पून फूल के माप से या आप डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं इसके लिए कि हम कितना क्वांटिटी में ले। फलियां जो होती है या सिंग भाजी वगैरह जो मिलती है, सब्जियों में भी हमें ये पोषक द्रव्य मिल जाते हैं आसानी से। लेकिन अब जब मैं सोयाबीन की बात करें तो सोया सॉस इसमें से नहीं मिलता है। जी। सोयाबीन का तेल भी ये हमें नहीं देता है।
तो सोयाबीन के जो बाकी के प्रोडक्ट्स है उसमें से हमें मिल सकता है। कैल्शियम का बैंक बैलेंस हमेशा बनाए रखना होता है, और इस समय मुझे सहेलियों को ये कहना बहुत आवश्यक लगता है कि कैल्शियम से हमेशा ही लोग डरते आ रहे हैं कि कैल्शियम से कहीं स्टोन बन जाते हैं। तो आप अगर कैल्शियम सही रूप में लेते हैं, सही प्रमाण में लेते हैं और सही खाने के साथ लेते हैं, जैसे बहुत बार पाया गया है कि कैल्शियम की अगर गोली ये मेनोपॉज एज में किसी को दी जाती है तो जैसे बाकी का गोलियों जैसा वो खाने के बाद में गोली लेती है, तो खाने में कितनी सारी रेशे वगैरह बहुत सारी हमें लेनी ही पड़ती है, तो कैल्शियम उसके साथ बाहर निकाला जाता है। तो कैल्शियम जब भी लेना होता है ज्यादा क्वांटिटी में, तो हम हमेशा खाली पेट पे लिया करें कैल्शियम की चीजें, और ऐसे रेशे वाली चीजों से ज्यादातर उनको मिलाया ना करें। अगर गोली लेनी है कैल्शियम की तो सुबह एम्प्टी स्टमक लो, क्योंकि ये पीरियड ऐसे होता है कि कैल्शियम का खुराक दिया ही जाता है। तो कैल्शियम के अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग तरीके से, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम लैक्टेट वगैरह, ये तो सब चीजें जो है अच्छी तरह से जानकारी लेकर ही इनका कौन से वक्त पे लेना है ये गोलियां, इस तरह से करें। जो लोग अगर तंबाकू वगैरह खा रही है, तंबाकू कैल्शियम की कमी तैयार करता है, तो तंबाकू तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तो बंद करें। ये एज में ये सब चीजों का ध्यान जरूर रखना है। विटामिन डी के लिए भी बहुत बोला जाता है, तो विटामिन डी वैसे हमारे खाने रहता है, लेकिन जो पहले बाहर धूप में या सूर्य प्रकाश में काम करते थे वैसे अभी नहीं होता है, तो ये पीरियड में अगर उनको थोड़ा वक्त मिल जाता है तो वो थोड़ा सा सनलाइट का एक प्रयोग करे कि उसमें थोड़ा सा व्यायाम करे, सुबह की धूप। तो ये पीरियड जो है महिला का, उसमें व्यायाम एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस से उनका थोड़ा सा ये पीरियड में मोटापा भी आने लगता है। तो मोटापा के समय में वो बहुत ज्यादा फैट डाइट्स पे जाती है कि एक वक्त का खाना ही नहीं खाएगी, अभी मेरा मोटापा हो रहा है, ये उम्र भी वैसे ज्यादा हो रही है। तो ऐसे नहीं होता है, टाइम टू टाइम पे खाना खाना, करीबन 24 घंटे में 5 से 6 बार, ये बहुत ही आवश्यक है। 5 से 6 बार बिल्कुल। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये 3 मुख्य, दोनों के बीच में एक एक हो जाता है तो 6 हो ही जाते हैं। जब मैं 5 से 6 बार खाने के लिए बोल रही हूँ तो उसका प्रमाण बिल्कुल नियुक्त और थोड़ा थोड़ा ही होता है। जैसे हम 1 कप दूध या 1 फल ले रहे हैं, वो भी हमारा एक बीच में का शॉर्ट मील हो जाता है। ये उम्र में हम हमारे पचन संस्था पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड नहीं करना चाहिए। मतलब एक साथ ये नहीं कि हमने ब्रेड भी खा ली या हमने अभी पराठा सब्जी खाई, उसी के ऊपर 1 गिलास दूध पी लिया और साथ में ये भी खा लिया, तो वो सारी चीजें डाइजेशन में प्रॉब्लम करेंगी। बिल्कुल। जैसे आपने अगर पराठा खाना है तो ये उम्र में पराठा थोड़ा मॉडिफाई करें। पराठा के नाम से न बनाते हुए उसमें घी नमक का थोड़ा प्रमाण की कटौती रखें, क्योंकि ये पर्टिकुलर उम्र बच्चों को जो खेल कूद रहे हैं उनको ये पराठा देना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये उम्र में जो कैलोरीज के लिए काफी कॉन्शियस रहती है, मोटापा नहीं आए इसके लिए, तो कैलोरीज काउंट करते करते ये बातों का ध्यान रखें। लेकिन बाद में जो अभी कैल्शियम की बात हो रही है तो इन बातों का, या प्रोटीन कम लगता है, ऐसा कोई भी उम्र नहीं है। अगर किसी महिला की उम्र अगर 50, 60, 70 हुई है तो उसको प्रोटीन कम लगने लगे, नहीं। 30, 35, 40 के बाद उनका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट वही रहता है, बच्चों में बहुत ज्यादा रहता है। तो ये जो उम्र है उसमें भी उसने ये सब पोषक तत्व लेने ही जरूरी। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, अब हम उस उम्र पर आते हैं जब शरीर का जो सारी फंक्शंस हैं वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगते हैं, और जो डाइजेशन है वो भी धीरे धीरे बहुत वो होने लगा। ये खा लिया तो गैस हो गई, वो खा लिया तो दर्द हो गया, कुछ ऐसी समस्याएं होने लगती, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ जो तकलीफें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में स्त्रियां जब घर संभाल रही हैं तो घर के जो बुजुर्ग सदस्य जो कि इस उम्र के दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए किस तरह से उनके पोषण की व्यवस्था किस तरह से पूरी हो, ये कैसे ध्यान रखें? ये उम्र ऐसी होती है ना कि किसमें कुछ ना कुछ दवाइयाँ तो चालू रहती है, या तो ब्लड प्रेशर की होती है या डायबिटीज की होती है। इस तरह से दवाइयाँ अगर है भी तो भी अपना खाना वो संभाल सकती है। ये पीरियड में ध्यान रखें कि वो रेशे वाली चीजें जैसे सब्जियां अच्छी तरह से पका के, सलाद अगर खाना चाहती है और कुछ चबाने के लिए दांत का वगैरह तकलीफ ये उम्र में अगर महसूस होता है तो सलाद खींच कर उसको हल्का सा भाप भी निकाल सकते हैं। अंकुरित जो चीजें होती है जिसके आप जैसे कह रहे थे कि कोई गैस वगैरह की तकलीफ हो जाती है, क्योंकि हर चीज अभी खाना पचन भी नहीं हो पाता है, डाइजेशन के लिए तकलीफ हो जाती है। वैसे ये उम्र के साथ साथ हमारी एक स्ट्रिक्ट आदतें भी बनी होती है कि मतलब मैं ये नहीं करूंगा, मेरे आज तक मेरी आदत नहीं थी, ऐसे भी हो जाता है। तो ये चीजें हल्का सा भाप निकाल कर वो जरूर खाएं। तो हल्का पकाने पर वो
इजी डाइजेशन, मतलब थोड़ा सा भाप में पकाकर जल्दी से, कि जिससे उसके पोषक तत्व ना नष्ट हो, लेकिन उनको रेशे वाली चीजें मिले, क्योंकि इस वक्त उनकी चलन जो एक्टिविटीज है ना वो काफी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, मतलब चलना घूमना फिरना। तो क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन का एक प्रॉब्लम आ जाता है। उस समय ध्यान रखना होता है कि ऐसी चीजें हम दे ताकि उनका पोषण भी होता रहे, जिसमें ये सलाद है, अंकुरित वाली चीजें हैं। अगर बहुत बार ऐसे देखा गया कि ये उम्र में अगर उनको दूध नहीं पचन हो पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वो दूध के कोई रूप में, जैसे ताजा दही, बिल्कुल ताजा दही जो फ्रिज में रखा हुआ या खट्टा बन गया, इस तरह से नहीं, बिल्कुल फ्रेश कर्ड है वो ले सकते हैं तो जरूर ले, या उसकी छाछ वगैरह बना के ले सकते हैं। तो दूध इस रूप में उनके शरीर में चला जाएगा। अगर बाकी की दालें नहीं उनको सूट होती है तो मूंग की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। सोयाबीन किसी चीज में मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आटे में वगैरह मिला के, तो उनकी एक जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो सही रह पाएगी। तो ये बातों का ध्यान रखें। साथ साथ इस वक्त उन्होंने ध्यान रखना है कि अपना खाना बनाते वक्त, जैसे कुछ सालों पहले हम जितना भी तेल, घी, नमक, शक्कर इस्तेमाल किया करते थे, उनको अभी बहुत ही ध्यानपूर्वक कम करें, क्योंकि अभी शरीर उतना पचन नहीं कर पाता है। शक्कर, नमक जैसे ये सफेद चीजें होती है ना, वो किसी ने कहा है कि वो लेनी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें ना काफी बार सफेद चीजों में लोग दूध भी ऐड कर देते हैं। तो मुझे डाइटिशियन होने के नाते मुझे ये थोड़ा बताना है कि दूध मैं इसमें से बाजू में कर रही हूँ, लेकिन शक्कर, नमक, मैदे वाली चीजें, ये जो सफेद चीजें है वो सभी ने तो लेनी नहीं है, यंग जनरेशन से लेके ओल्डर जनरेशन तक, लेकिन ये बुजुर्गों ने तो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फिर उनकी सभी फंक्शंस थोड़ी थोड़ी स्लगिश होने लगती है। लीवर फंक्शंस हो, आपके ब्लड रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आएगा, लेकिन इफेक्ट तो हो ही जाता है बॉडी पे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल खाना, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि थोड़े थोड़े अंतर पे एक वक्त में बोझा मत डालिए, इस तरह से कर सकते हैं। और पानी की मात्रा ये उम्र में थोड़ी सी शाम के समय पे कम रखिए। अच्छा, मतलब पानी नहीं लेना ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए यार मैं सुबह से पानी पीना भूल गई, अभी मैं शाम के 7-8 बजे में पूरा लोटा लोटा भर के पानी पीती हूँ, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप डॉक्टर की या डाइटिशियन की सलाह ले। कोई बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि जो सुबह उठ के तांबे में एक लोटा भर के पानी पीने की आदत रखते हैं, तो वो ये उम्र के साथ कर सकते हैं या नहीं, उनकी जो भी बॉडी फंक्शंस है उसके साथ एक बार देख ले। क्योंकि बात ऐसी होती है कि उनकी जो पूरे स्नायु हैं अभी इतने शिथिल हो चुके हैं कि ब्लैडर पे कंट्रोल रहना, पेशाब पे कंट्रोल रहना, तो हम हमारे शरीर को ना बहुत ज्यादा और मुश्किल में डालने से थोड़ा थोड़ा बचाना जरूरी अच्छा, तो समझते हैं। इसके लिए पानी की मात्रा पर ध्यान रखें। आपने एक बात कही अभी कि सुबह के समय जो लोग पानी पीते हैं, तो सुबह के समय जो पानी पीने का वो है, उसमें क्या किसी कुछ खास क्वांटिटी का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कुछ लोग कहते हैं 4 ग्लास पानी पीते हैं, हम शुरू से पीते आ रहे हैं, पीते रहेंगे, तो क्या ये सही है इस उम्र में भी? मुझे यह लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि 4 ग्लास पानी पीना या एक लोटा भर पानी पीना, इससे हम जब पानी पीते हैं ना, वो लिक्विड्स हमारे जब पेट में चला जाता है, स्टमक में, तो वहां हमारा एसिड होता है, जिसको हम शुद्ध भाषा में जठराग्नि कहते हैं। वो जठराग्नि या एसिड क्यों होता है? खाना पचन करने के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग जब पानी हम पीते हैं ना, तो पानी से ये एसिड डाइल्यूट होने लगता है, तो ये डाइल्यूटेड एसिड खाना पचन नहीं कर पाता है। और दूसरी बात, ये पानी तो पीना ही है, जितना हमें आवश्यक हमारे शरीर वजन को है उतना पानी। गर्मियों में थोड़ा ज्यादा लगता है, ठंडियों में थोड़ा कम लगता है, ये हिसाब से तो हमने बैलेंस करना ही है। लेकिन कोई वक्त पे बहुत ढेर सारा पानी पीना और हमारे सिस्टम को पूरा लोड करना, रात के समय हमारे सिस्टम को पानी से लोड करना और रात को 3-4 बार उठ के हमारी नींद को भी खराब करना, ये नहीं होना है। अश्विनी जी, आज की ये जो बातचीत रही, मुझे पूरी उम्मीद है कि सखियों को ये बातचीत बहुत उन्होंने ध्यान से सुनी होगी, और उनमें से जो आपने तो सभी बातें इतनी काम की बताई कि जरूर नोट करके रखी होंगी। चलने से पहले सखियों को सुनवा देते हैं एक गाना। और हाँ, आपकी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, हमसे शेयर करने के लिए, हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गवारी मंदी गवार बाई मंगळा गवार, गवारी मंदी गवार बाई मंगळा गवार, चला ग मंगळा गौरी साया करूया जागर, चला ग मंगळा गौरी साया करूया जागर, आयानो या ग बायानो शेजारनी नो या गया, आयानो या ग बायानो शेजारनी नो या गया, उलून आलय अंगण बाई झिम्यान ठरलंय
बसली कैसी सासुरवाशी सुन रुसून बसली कैसी यादवरा यारानी रुसून बसली कैसी यादवरा यारानी रुसून बसली कैसी सासू गेली समजावयाला चल सुनबाई माझा कराला अर्धा संसार देते तुझला आपला संसार नको समजला नको सासुरवाशी सुन रुसून बसली कैशी सासुरवाशी सुन रुसून बसली कैशी यादवरा यारानी रुसून बसली कैशी यादवरा यारानी रुसून बसली कैशी सखियां सोच रही होंगी कि ये कौन सा गीत लगा दिया गया है, लेकिन सुनकर पता चल रहा है कि कुछ खिलंदड़ा टाइप का खेल मतलब गीत है जिसमें कि कुछ खेल चल रहा है। बिल्कुल, जब भी सखियां मिल जाती है ना तो कुछ अच्छा सा खेल हो जाता है, फिर वो कहीं की भी सखियां हों। लेकिन मिल जाती हैं तब ना, लेकिन यहाँ पर तो बकायदा आज जो है ना मंगला गौरी का दिन है और यहाँ पर पूजा की जाती है। वैसे तो बहुत सारे और भी प्रांतों में की जाती होगी जरूर, लेकिन यहाँ खास तौर से जो नवविवाहिता होती है वो जिस भी गांव में या जो बाड़ी होती है 8-10 परिवार या बड़ा गांव हो तो उस हिसाब से सब लोग एक जगह पे मंगला गौरी की स्थापना करते हैं, यानी कि सावन के मंगलवार को, सावन के हर मंगलवार को कहीं ना कहीं मंगला गौरी की स्थापना होती है और फिर वहाँ उनकी पूजा होती है। पूजा होने के बाद जो सबसे अच्छी चीज होती है वो ये होती है कि सखियां मिलके गाना गाती हैं, नृत्य करती हैं, खुशियां मनाती हैं और नृत्य करती हैं और उसमें तरह तरह के खेल करती हैं जो एक विशेष तरीके का उनका यूं कहना चाहिए कि भंगिमा होती है। नृत्य भी विशेष तरीके का होता है और हमें लगता है कि इसका प्रचलन इसलिए है क्योंकि पूरे ये बरसात के मौसम में कहीं निकलना नहीं होता, कोई व्यायाम नहीं होता, तो एक शरीर की एक्सरसाइज जाती है। तो कुछ नृत्य जो है वो अलग अलग जगह का इसीलिए है कि ताकि एक शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, आप में लचीलापन बना रहे। और इसमें बहुत सारी जगहों पर सावन में बच्चियों को या नई बहू को या बेटी की शादी तय हो जाती है तो भी फूलों से सजाते हैं या इसमें जैसे इस तरह से मंगला गौरी का आवाहन करते हैं, स्थापित करते हैं और तरह तरह के खेल करती हैं। और जैसे कि कामना तो सबकी वही रहती है ना, परिवार खुश रहे, बच्चे खुश रहें, पति खुश रहें, पति की आयु लंबी हो, सब स्वस्थ रहें, तो ये कामना तो हम कार्यक्रम के माध्यम से के साथ में होता ही है, वो करती हैं और हम अपनी सभी सखियों के लिए अच्छी अच्छी कामनाएं करती हैं। जी हाँ, तो इस तरीके के अलग अलग होते हैं खेल भी। और कल जो हम बात कर रहे थे यानी कि सोमवार को, बल्कि श्रावणी पूर्णिमा को, यहाँ पर जहाँ पर भी जो समंदर के किनारे जो जगह है वहाँ पर कोली लोग जो होते हैं, एक खास जाति होती है, यानी कि जो मछुआरों के लोग होते हैं, जो मछलियाँ पकड़ते हैं और जिनका समुद्र से लालन पालन चलता है, जिनका पूरा परिवार उसी पर निर्भर है। वो सागर को अपना देवता मानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं समय पर। तो बरसात के मौके पर उन्हें समुद्र में जाना मना होता है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं। तो ये मौका होता है जब वो पूजा करते हैं भगवान की, समुद्र देवता की अपनी, और उस पूजा के बाद वो जाना शुरू करते हैं मछलियां पकड़ने के लिए, या जो भी उनकी आजीविका है। जी बिल्कुल, यानी कि अब उनका वो बंधन जो था, एक चेतावनी जो थी कि बारिश के समय में समंदर में नहीं जाना है, वो समाप्त हुआ और पूजा करके यानी कि नारियल चढ़ाकर अपने समंदर देवता को वो फिर से मछुआरे का काम अपना शुरू करते हैं, यानी मछली मारने के लिए समंदर में जा सकते हैं। कितना अच्छा है ना, अपने काम, वो कहते कर्म ही पूजा है, वो ये बिल्कुल उसी तरह से लिया गया है और उसको पूजा करके वो जाते हैं। लेकिन मंगला गौरी में जो नृत्य होता है उसका भी तो एक गीत है ना, उसका एक झलक और सुना देते हैं। दोडक्याची फोड लागली गोड आणिक तोड बाई आणिक तोड, दोडक्याची फोड लागली गोड आणिक तोड बाई आणिक तोड, चिजबाई किस दोडका किस, चिजबाई किस दोडका किस, दोडक्याचं पाणी कावळ्या राणी खेळ सुने नेंटे पणी, दोडक्याचं पाणी कावळ्या राणी खेळ सुने नेंटे पणी, आठवड केलं काठूड केलं, आठवड केलं काठूड केलं, सासूच्या भ्यान सांदीला ठेवलं, सासूच्या भ्यान सांदीला ठेवलं, आता कसं करू बाई घुशीन नेलं, आता कसं करू बाई घुशीन नेलं, चिजबाई चिज दोडका चिज, 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 चिजबाई चिज दोडका चिज। जैसे
जैसे गीत की स्पीड बढ़ती जाती है उतनी ही तेजी से डांस भी हो जाता होगा उनका। बिल्कुल, नृत्य भी इसी गति से बढ़ता रहता है और कितना आनंद आता है जब सारी रात इसमें स्त्रियां जो हैं वो जागती हैं और यूं कह सकते हैं कि मस्ती करती हैं। हाँ, स्त्रियों का उत्सव बनाने का जो तरीका होता है, जब साथ मिलके उत्सव होता है तो वहाँ नृत्य तो होता ही होता है, गाना भी होता ही है। संगीत के साथ में जब उत्सव मनाया जाता है रात का तो पता ही नहीं चलता कब सुबह हो जाती बिल्कुल। होगी नाचते गाते। और इससे जुड़ा हुआ, बल्कि यूं कहे कि इसी पर आधारित ये जो है गाना एक जो है, बहुत ही फिल्म में प्रसिद्ध भी है। गीत है जो सुनवा दें अभी। वो सच में? सुनवाना है। हम्म? लेकिन हम, हाँ बिल्कुल सुनवा दो। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा मला पिंग्यानी माला बोलवली रात घालवली पोरी पिंगा लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो, हे लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे घर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सांवरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद। गे माझे धुन झम झम झमाक झम तुराच मन झम झम झमाक झम गे माझे धुन झम झम झमाक झम तुराच मन झम झम झमाक झम हे लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे घर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सांवरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद। गे माझे धुन झम झम झमाक झम तुराच मन झम झम झमाक झम गे माझे धुन झम झम झमाक झम तुराच मन झम झम झमाक झम पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा मेरे जिया में उतारी तूने तैनी पिया की कटारी, हाँ तू जाने ये दुनियादारी मैं तो हूँ बस मोहब्बत की मारी जो भी मेरी है तू मेरा मेरी अरे दोनों की मांग आगे सुनी आधी आधी ना। गे माझे धुन झम झम झमाक झम तुराच मन झम झम झमाक झम गे माझे धुन झम झम झमाक झम तुराच मन झम झम झमाक झम हे लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सांवरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद। गे माझे धुन झम झम झमाक झम तुराच मन झम झम झमाक झम गे माझे धुन झम झम झमाक झम तुराच मन झम झम झमाक झम पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा। तो बिल्कुल एकदम उत्सव का माहौल हो गया इस गीत से। हाँ, लोकगीत वैसे भी अपने आप में बहुत समृद्ध परंपरा है हमारे देश की और
पैर थिरकने ही लगता है। और एक बात और है, ये जो नृत्य देखा हमारी सखियों ने फिल्मों में तो देखा हाँ, ही हाँ। है इस तरीके के, इसमें नौवारी साड़ी पहनते हैं, यानी 9 गज की जो साड़ी होती है वो पहनते हैं कांच बांध के। तो खास तौर से जो हमने मंगला गौरी की स्थापना की जो बात की, उसमें भी नौवारी साड़ी पहनती हैं सखियां, और उसके साथ साथ जाहिर है हमने जो बताया कि लोकगीत गाती हैं, नाचती हैं और खूब तरह तरह के खेल खेलती हैं, और बहुत तरीके के अलग अलग ढंग के खेल होते हैं। बिल्कुल। तो और नवारी साड़ी की एक बड़ी खासियत तो ऐसा लगता है कि उसको पहनने के बाद बड़ी अच्छी तरह से नाचना गाना सब कुछ किया एकदम जा एक सकता है। कोई भी फ्री रह काम किया सकते जा हैं, बिल्कुल। सकता है। हाँ, ऐसा है लगता ना? है उसको देखकर। लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि आज तो नहीं, 1 तारीख से स्तनपान सप्ताह चल रहा है इन दिनों, तो उस जी हाँ, पर थोड़ी सी जो कि चर्चा तो प्रतिवर्ष जी। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक होता है। उसमें खास तौर से हम सखियां जानती ही हैं कि स्तनपान का जो महत्व है वो किस लिए है, क्योंकि जो माँ का दूध होता है वो बराबर कहते हैं कि अमृत की तरह होता है। बिल्कुल। और ये भी हमने कई जगह पर पढ़ा है, कई लोगों से सुना है कि सबसे पहला शिशु के मुंह में कुछ भी खाना या चीज जाए वो माँ का दूध ही जाए, जी। बजाय वो कुछ गंगा जल या ऐसी चीजें भी जो जल बिल्कुल भी नहीं हो देना वो भी ना चाहिए। जाए। हाँ। क्योंकि उससे ही उन्हें इतनी अच्छी से पौष्टिकता मिल जाती है कि जो भी उनकी जरूरतें होती है छोटी सी उम्र में, जो छोटे से होते हैं वो उस वक्त जो उनकी जो जरूरत उम्र तो होती ही नहीं हमें लगता है। जी बस वो शुरुआत पैदा हुई हुए रहती, होते हैं, कदम बढ़े होते हैं। नवजात शिशु जो होते हैं उनके लिए माँ का दूध बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें 3 से 5% जो होती है वसा होती है, 0.8 से 0.9% तक प्रोटीन होती है, जो कि वैसे तो थोड़ा पचने में वो होता है, और 6.9 से 7.2 तक कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि 6 से 7 तक करीब प्रतिशत जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। सभी जानती हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस तरीके से, प्रोटीन से हमारा शरीर में बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, यानी कि शरीर की संरचना के लिए बहुत जरूरी है, और बाकी कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है वो हमें ऊर्जा देते हैं। और इसी तरह से लैक्टोज और मिनरल्स जो भी चाहिए होते हैं हमें, खनिज लवण, और जिनकी जितनी मात्रा में ज़रूरत होती है वो इसमें एकदम सही पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इसलिए माँ का दूध बहुत ही सुरक्षित माना, मतलब पहली बात तो ये कि पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है और सुपाच्य होता है। और छोटे से बच्चे के लिए वो ही एक संपूर्ण भोजन होता है, उसे बाहर की किसी खाने की जरूरत नहीं होती है। कुछ एक निश्चित आयु होती है उस तक तो उसे सिर्फ माँ का दूध ही मिले तो वो बिल्कुल पौष्टिक अच्छी तरह से रहता है, स्वस्थ रहता है। बिल्कुल। हाँ, जी, ये बात तो है। और वैसे भी मतलब माँ अगर कमजोर भी है तो आप ऐसा न सोचे कि वो दूध नहीं पिला सकती है। बच्चा तो अपना पोषण पूरा ले लेता है माँ से, तो ऐसे समय में जरूरी है कि माँ का भी पोषण ठीक से रहे। अभी हमने कार्यक्रम में बताया भी, लेकिन वहाँ जहाँ सुरक्षा की बात आ रही है नेहा, ये बात भी बहुत मतलब सीधे सीधे वैसे भी समझ में आती है, क्योंकि जब हम बोतल से दूध पिलाते हैं, बॉटल से, या जब निप्पल है उसमें बहुत सारी गंदगी की संभावना रहती है। जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो इस तरीके की जो बाहर से जो भी उसे संक्रमण लगने की संभावना रहती है वो बहुत कम हो जाती है। अगर माँ ध्यान रखे कि किस तरह से अपने स्तन को साफ रखे, साफ कपड़े पहने और हाथ पैर अपना साफ रखे, तो जो भी है ना संक्रमण की संभावना 0 के बराबर हो जाती है। और एक खास आयु तक जब बच्चे में वो माँ के दूध से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बन जाती है, उसके बाद वो बाहर का जो भी खाना है वो लेता है तो अच्छी तरह से उसे पचा सकता है, और अच्छी तरह से कह सकते हैं उसके शरीर में लगता भी है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चे को बीमारी हो जाती है, उसको वो पाचन नहीं कर पाता है। ये सारी परेशानियां नहीं होती अगर वो माँ का दूध सही ले रहा है बराबर। हाँ, बिल्कुल ले रहा है। 6-7 महीने तक, जैसे कि उसके बाद वीनिंग फूड शुरू हो जाता है, जो कहते हैं कि सहायक जो हम लोग भोज्य पदार्थ देते हैं, मैश करके शुरू में पानी देते हैं किसी चीज का, जिस भी चीज का देते हैं, लेकिन उसके पहले जब तक हो सके वो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए अपना। इससे बहुत सारी चीजें हैं, जो सबसे पहले हमने कहा कि पोषण उसमें पर्याप्त मात्रा में होता है, सुपाच्य होता है, संक्रमण की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बाहर की कोई भी चीज हम बच्चे के मुंह में नहीं दे रहे हैं, और वहीं पर बच्चा संतुष्ट होता है। एक जो भावनात्मक संबंध जो है माँ का और बच्चे का, वो हम भी समझते हैं कि बड़े होकर भी जब हम खाना खाते हैं या कुछ करते हैं तो जाहिर है जब हम खुश रहते हैं तो किस तरह से वो हमारे शरीर में लगता है, उसकी हर पोषक तत्व जो है हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है ठीक से। तो फिर बच्चे के लिए तो जी ऐसा हमने सोचा कि भाई मतलब हमारे ऐसा शायद कहीं पढ़ा हो या मन के ही विचारों पता नहीं, वो जब माँ के साथ बच्चा क्योंकि इतने महीनों तक जुड़ा रहता है, 9 महीनों तक, तो फिर वो उनके जब आहार लेता है तो एक तरह से एक भरोसा होता है उसको, माँ के शरीर के साथ वो जुड़ा होता है तो उनको एक भरोसा होता है, तो उसे पता है कि भाई
जो यहाँ से मुझे मिल रहा है खाने पीने के लिए वो बिल्कुल सुरक्षित चीजें जी हैं, हाँ। तो वो उसे बिल्कुल अच्छी तरह से अपनाता है और अच्छी तरह से उसको उसका शरीर में भी वो सारी चीजें लगती हैं। यानी कि वो निश्चिंत रहता है। कहीं घबराहट में आप भी समझती हैं कि हमारा पाचन जो है वो बिगड़ जाता है। बच्चा जब माँ की गोद में होता है तो अपने आप को भी सुरक्षित समझता है, और जो जैसे नेहा कह रही हो ना कि वो जो खा रहा है उसे पता है कि उसकी माँ दे रही है उसे, तो जाहिर है कि उसमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं लगता है, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है, उसको शंका नहीं रहती है। तो एक तरह से अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चा नहीं समझता है, बच्चे सब समझते हैं बहुत, तभी तो माँ को देखते ही कहते हैं ना, हम लोग क्या तो वैसे कहते हैं कि बच्चा माँ की खुशबू समझता है, बस गोद में गया और चुप हो जाता है। तो इस तरह से ख्याल रखें। अक्सर माताएं ऐसा भी सोचती हैं कि अगर हम दूध पिलाएंगे तो हमारे शरीर जो है वो बेडौल हो जाएगा, कहीं से फिगर खराब हो जाएगा। ये सारी चीजें बिल्कुल प्रतिपादित हो चुकी हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि स्तनपान कराने से माँ का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और बहुत हद तक ऐसा भी सुनने में आया है कि स्तन का कैंसर होने की भी संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, और माँ का दूध जो अमृत है वो बच्चे को, अपने प्यारे से बच्चे को अमृत दें। और उनको अमृत दें और वो बड़े खुशी खुशी बढ़े। फिर कल को मेहमान अगर सवाल करें कि कौन तुम्हें ज्यादा प्यार वो करता है, ठीक तो से जवाब बता दे सकें सकें। कि नहीं, हम हमारी माँ और पिता दोनों को बरोबर अच्छी तरह से और प्यार या करते तो ये भी बच्चा कह सकता है कि ये आपका सवाल ही गलत है। हैं। ये अगर बच्चे कह दें तो क्या ही बात है। लेकिन आजकल जब बारिश का मौसम है तो नदी और नाले की बात हो जाए इस गीत के माध्यम से, तो क्या ही अच्छा हो। नदी नारे हाय, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, पैया परूं शाम पैया परूं, पैया परूं शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, नदी नारे जो जाओ तो जब करो, नदी नारे जो जाओ तो, नदी नारे हाय, नदी नारे शाम, नदी नारे जो जाओ तो जब करो, जब करो, जब करो, बीच धारे ना ना ना, बीच धारे न जाओ शाम पैया परूं, बीच धारे न जाओ शाम पैया परूं, बीच धारे जो जाओ तो जब करो, उस पारे उस पारे न जाओ शाम पैया परूं, उस पारे न जाओ शाम पैया परूं, उस पारे जो जाओ तो जय पे करो, उस पारे जो जाओ तो, उस पारे हाय, उस पारे हो, उस पारे जो जाओ तो जय पे करो, जय पे करो, जय पे करो, संसवतिया हाय, संसवतिया न लाओ शाम पैया परूं, संसवतिया न लाओ शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया। और इस गीत के साथ ही सखियों से इजाजत लेते हैं। सभी सखियों को नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी